तो जो बंदा सेल्स कॉल करेगा, ठीक है, वो यहाँ पर टिक मार्क करेगा कि ऑर्गेनिक से लीड आई, वेबसाइट फॉर्म से आई, फेसबुक एड से, गूगल से, रेफरल से, सोशल मीडिया से। तो यहाँ पर जो सेल्स का पर्सन होगा उससे बात करेगा और यहाँ से क्लिक करेगा। ये हॉट कोल्ड वार्म क्या है कि जो बंदा इंटरेस्टेड है आपके सर्विस या प्रोडक्ट में, जो अभी तुरंत ही बाय करना चाहते हैं, तो उसको हॉट लीड बोलते हैं। कोल्ड लीड क्या होता है कि इंटरेस्टेड है पर अभी कंफर्म नहीं है कब वो परचेस करेगा। और वार्म लीड ये होती है जो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानती है और उसको हमें हॉट में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि अगर आप गूगल एड्स चलाते हो, फेसबुक एड्स चलाते हो, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, तो बहुत सारी लीड्स आपको आती होंगी। अभी क्या होता है कि हम भी हमारे क्लाइंट के लिए जब भी काम करते हैं तो बहुत सारी लीड आ जाती है, तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे लीड को हैंडल करूं। अभी जब आपके पास ऐसे क्लाइंट होते हैं जिसका बजट बहुत ही कम है, तो हम उनको मैन्युअल गूगल शीट में सीआरएम बना के देते हैं। तो अभी विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो पे चलते हैं। पर आप अगर नए आए हो चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा सीआरएम यूज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। डिस्प्ले पे चलते हैं और सीआरएम आपको मैं बताता हूँ। सो हम आ चुके हैं अपने सीआरएम पे। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक आईएलटीएस कोचिंग सेंटर के लिए अपनी ये सीआरएम बनाया है जो कि बिल्कुल फ्री है। देखो, अगर आपके पास बजट है तो आप देखो स्मॉल बिजनेस सीआरएम में जा सकते हो, bijin.com करके। ठीक है, ये जोहो का सीआरएम है। यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगी बहुत सारी पाइपलाइन। आप डिजाइन कर सकते हो, बहुत सारे रिकॉर्ड्स रख सकते हो, फ्री में भी अच्छा आप रिकॉर्ड रख सकते हो। तो ये मैं कोई भी एफिलिएट नहीं कर रहा हूँ, ना ही प्रमोशन कर रहा हूँ, पर ये उससे इससे बेटर है कि आप खुद का गूगल शीट में या एक्सेल में ये सीआरएम डिजाइन करो। देखो, ये हमने एलटीएस के लिए सीआरएम डिजाइन किया है जिसमें क्या होगा कि क्लाइंट के पास जब फेसबुक एड से लीड आएगी, ठीक है, तो उसका डेटा हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। जब हम फेसबुक एड चलाते हैं तो एक बंदा होता है जो पर्टिकुलर डेटा इनपुट करता है, जैसे बंदे का नाम क्या है, मोबाइल क्या है, जीमेल क्या है, एड्रेस है। ठीक है, जैसे हमने लीड फॉर्म ऐड चलाई, बंदे ने फिल किया, तो हम यहाँ डेटा ऐड करते हैं। फिर क्या होता है कि एजुकेशन बैकग्राउंड भी हम वहां से ही ऐड करवा लेते हैं जब हम लीड फॉर्म ऐड चलाते हैं। यहाँ से क्या है, जैसे लीड सोर्स, तो हम गूगल एड्स भी चलाते हैं, एसईओ भी करते हैं, तो कहाँ से लीड आई वो पता नहीं होगा। तो जो बंदा सेल्स कॉल करेगा, ठीक है, वो यहाँ पर टिक मार्क करेगा कि ऑर्गेनिक से लीड आई, वेबसाइट फॉर्म से आई, फेसबुक एड से, गूगल से, रेफरल से, सोशल मीडिया से। तो यहाँ पर जो सेल्स का पर्सन होगा उससे बात करेगा और यहाँ से क्लिक करेगा। दूसरा होता है लीड टाइप। अगर आपको ना पता हो तो हॉट, कोल्ड और वार्म तीन टाइप की लीड आती है। ये हॉट कोल्ड वार्म क्या है कि जो बंदा इंटरेस्टेड है आपके सर्विस या प्रोडक्ट में, जो अभी तुरंत ही बाय करना चाहते हैं, तो उसको हॉट लीड बोलते हैं। कोल्ड लीड क्या होता है कि इंटरेस्टेड है पर अभी कंफर्म नहीं है कब वो परचेस करेगा। सॉरी, कोल्ड लीड मतलब क्या है कि इंटरेस्टेड है पर परचेस का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। और वार्म लीड ये होती है जो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानती है और उसको हमें हॉट में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो, नॉर्मल रेशियो क्या है, अगर आपको एक कस्टमर चाहिए तो 3 हॉट लीड चाहिए, 3 कोल्ड लीड चाहिए और 3 वार्म लीड चाहिए। मतलब जब आप 9 लीड कन्वर्ट करते हो तब जाके आपको एक अच्छी लीड मिलती है। फिर उसके बाद आता है स्टेटस। स्टेटस में क्या रखा है हमने कि यहाँ फॉलोअप किया है कि बाकी है। ठीक है, एनरोल हुआ है स्टूडेंट या बाकी है, इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अगर लीड लॉस्ट भी हो जाती है तो यहाँ अगर आप मार्क करो तो हमें क्या होता है कि मल्टीपल सेल्स टीम को पता चलता है कि ये लीड लॉस्ट हो गई। यहाँ पर हमने ज्वाइन डेमो किया है। हम क्या करें, आईएलटीएस के जो कोचिंग सेंटर है वहां पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों डेमो दे रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर ज्वाइन डेमो लिखा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर है आईएलटीएस का, उसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम दोनों तरह का बैच ले रहे हैं। मतलब क्लाइंट दोनों तरह का बैच ले रहा है। तो यहाँ पर किसी ने बंदे ने ज्वाइन किया तो यहाँ वो टिक करेंगे। उसके बाद आएगा ऑनलाइन में वो एंटर हुआ है या ऑफलाइन में एंटर हुआ है, वो यहाँ पे दिखेगा। और फिर उसके बाद फॉलोअप का स्टेज आता है। तो पहला फॉलोअप किया है कि नहीं किया, सेकंड फॉलोअप किया है कि नहीं किया, थर्ड फॉलोअप किया है कि नहीं किया। देखो, उसमें क्या होता है कि जितने आप फॉलोअप करोगे उतने ज्यादा चांस है कि आपकी लीड क्लोज हो जाए। तो ये बेसिक फ्री सीआरएम है। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे ड्रॉप डाउन बिल्ड करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना।
यहाँ जैसे यहाँ पर मैंने एक क्लिक कर लिया, यहाँ डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और एक सेकंड, डेटा वैलिडेशन में जाके ऐड रूल करना है। आप यहाँ से ऐड रूल कर सकते हो, जैसे फर्स्ट फॉलोअप, ठीक है, और सेकंड फॉलोअप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड फॉलोअप, ठीक है। फर्स्ट फॉलोअप एंड सेकंड फॉलोअप मैंने लिख दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसका कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप कोई भी कलर रख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि कौन सा लीड क्लोज हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। तो ये बेसिक सीआरएम था जो हम डिजाइन करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, जब क्लाइंट का स्टार्टअप हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टार्टअप के लिए हमने सीआरएम डिजाइन किया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेरी डाल सकते हो। थैंक यू। अगर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना मत भूलिएगा कि आप कौन सा सीआरएम यूज करते हो।